नमस्ते छात्रों, मैं धैर्य मैडम महाराष्ट्र विद्यालय सिल्लेवाड़ा से। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोक भारती कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। पाठ है, देखिए 8। पाठ का नाम है गजल और इसकी विधा भी है गजल। इसके कवि हैं माणिक वर्मा और इसकी हम परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ है 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं, धारदार यानी तेज। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रमुख कृतियां ने होता है रचनाएं। गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों, जवाब दो आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। अब देखिए पद्य संबंधी जानकारी। बच्चों, ये जो पद्य संबंधी जानकारी दी गई है, यह पूरी गजल का संदर्भ समझिए आप। इसके आधार पर आप अर्थ बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने की बजाय अपने कर्म से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहला पद है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। स्वर्णिम का अर्थ है स्वर्ण के समान चमकने वाला, और शिखर का अर्थ है पहाड़ का शिरा। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। अगर आपको शौक ही है दिखने का तो कहाँ दिखो? नींव के अंदर दिखो। तो देखिए इसका अर्थ किस प्रकार होगा। कवि कहते हैं कि शिखर तो सभी को देखने में अच्छे लगते हैं, वे उन्हें पसंद भी होते हैं। ऐसे शिखर की वे तारीफ भी करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये शिखर बने हैं नींव के कारण, ईंट और पत्थरों के कारण। अगर ईंट और पत्थर ना होते तो ये शिखर कैसे बन पाता। कभी कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ भी काम करना चाहते हो तो शिखर मत बनो। क्या बनो? नींव बनो। प्रशंसा और वाहवाही को त्याग दो, अच्छे कर्म करते रहो और आगे बढ़ो। ये देखिए, इस पद के आधार पर मैंने एक आपको, ये देखो, ये पर्वत है, पहाड़ है, तो क्या दिख रहा है हमको? इसकी सिर्फ ऊंचाई दिख रही है। उसी प्रकार एक ये देखो महल है, आगरा का ताजमहल है। ये ताजमहल देखने के लिए हजारों लोग जाते हैं और इसकी सुंदरता देखकर वाहवाही करते हैं, लेकिन ये कई वर्षों से टिका हुआ है सिर्फ किस लिए कि इसकी नींव बहुत मजबूत है। इस प्रकार आपको भी अपनी नींव मजबूत रखना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए अभी दूसरा गजल देखते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कवि कहते हैं कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, आपका नाम चारों ओर फैलेगा। जिस तरह आंधी आने के बाद जमीन से लेकर आसमान तक धूल ही धूल दिखाई देती है, गर्द यानी क्या होता है? धूल। उसी प्रकार तुम तुम्हारे कर्मों से चारों ओर छा जाओगे। अगर आप मंजिल पाते पाते कहीं बैठ जाते हैं या थक जाते हैं तो मील का पत्थर बनकर रहो, क्योंकि मील का पत्थर एक जगह होने के बावजूद भी वह आने जाने वालों का क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार आप भी दूसरों की मदद करो। इस तरह से ये दूसरा पद का अर्थ हो गया। ठीक है, अभी दूसरे
वीडियो में मैं आगे का बताती हूँ, ठीक है।